और ये देखिए आपके सामने बड़ी तस्वीर जो है जिसका इंतजार हम सबको था। मोदी उनका इंतजार कर रहे थे और नवाज शरीफ ने प्रवेश किया। और ये देखिए ये वो मुलाकात थी जैसे कि हमने आपको बताया था भारतीय समय के मुताबिक 9:45 पर। और ये मुलाकात जो है वो आरंभ हो चुकी है। भारतीय समय के मुताबिक ये मुलाकात जो है 9:51 पर हुई। और यहां आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का स्वागत करते हुए, साथ में पूरा डेलीगेशन भी मौजूद है। और अब मीडिया से गुजारिश की जा रही है कि वो इस मुलाकात का, ये जो दोनों के बीच में एक मुलाकात हो रही थी, मुलाकात जो है वो और दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात में जो कि खुद भारत ने अपनी तरफ से अपील की थी, मोदी इंतजार कर रहे थे और उसके बाद ये मुलाकात जो है वो शुरू हुई है। यहां आप देख सकते हैं। अब देखना यह है कि ये मुलाकात कितनी लंबी चलेगी। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि हो सकता है कि ये मुलाकात जो है आधा घंटा भी चल सकती है, क्योंकि 10:30 बजे भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर पत्रकारों से रूबरू होने वाले हैं। तो दरवाजा बंद हो गया है, मुलाकात शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं जिसका हमें इंतजार था। 9:51 पर दोनों रूबरू हुए। मोदी ने उनका स्वागत किया और इसमें कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यह मुलाकात भी प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर हुई है। और यही वजह है कि मोदी उनका इंतजार कर रहे थे। नवाज शरीफ से ये मेरे ख्याल से तीसरा मौका है कंचन गुप्ता जब ये हाथ मिला रहे हैं। पहला शपथ ग्रहण, उसके बाद एक और मुलाकात हुई थी नेपाल में, और फिर ये तीसरा लम्हा है। नहीं, मैं जो बात कर रहा था कि भाई कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए आपकी एक पॉजिटिव बैकड्रॉप चाहिए, जहां पर दोनों साइड रेसिप्रोकल जेस्चर्स के थ्रू से एक बैकड्रॉप तैयार करें, उसकी एनवायरनमेंट बने और फिर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट आगे बढ़ सकती। ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पर इसकी जो बैकड्रॉप है, लखवी को रिहा करना, यूएन में जब भारत उसके लेकर जाती है उसको रुकवाना, यहाँ पर एलओसी और बॉर्डर में फायरिंग जारी रखना, अब स्नाइपर फायर यूज करना, जो कि उसकी एक डायमेंशन चेंज, यानी कि एक दोहराव दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी पॉलिसी में। विवेक काजू, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के असली हुक्मरान जो हैं, वहां के जनरल साहबान, उनको ये संदेश हमारी सरकार दे रही है पिछले 1 साल से कि इस सरकार में और पहली सरकार में, चाहे वो मनमोहन सिंह की हो या किसी भी और नेता की हो, उसमें कोई फर्क नहीं कि वही लचीला रुख भारत का चल रहा है। और अगर हमारे आरएसएस के मित्र ये महसूस करते हैं कि नहीं, उनके मन में कुछ अलग भावना है पाकिस्तानी जनरलों के मन में, तो वो गलत। चलिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे आशीष कुमार सिंह का। आशीष, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल साहब को देख रहा हूं, इसके अलावा एस जयशंकर भी दिखाई दिए। डेलीगेशन क्या है दोनों की तरफ से आशीष? देखिए, दोनों तरफ से प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो यहाँ के एम्बेसडर्स हैं वो हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, सरताज अजीज है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर, जो कि वन ऑफ द टॉप लीडर्स है पाकिस्तान के, वो मौजूद है पाकिस्तान की तरफ से। भारत की तरफ से जैसा मैंने बताया डॉक्टर एस जयशंकर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये तमाम लोग डेलीगेशन में शामिल हैं। और जैसा आपने तस्वीरों में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उठ करके पहले अपना हाथ बढ़ाया नवाज शरीफ की तरफ। ये भी एक तरह से तस्वीर दिखाता है कि ईगरनेस इंडिया की तरफ से थी इस बार बातचीत की। लेकिन अजीब सी विडंबना है कि मैंडेट वाली सरकार मोदी के पास भी है, मैंडेट वाली सरकार नवाज शरीफ के पास भी है, कुछ डिलीवर कर पाते हैं क्योंकि उन पर दबाव है मिलिट्री का। आपने देखा 1-2 दिन पहले ही इस तरह का बयान आना डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, कि हमारे पास ऑप्शन है, हम भारत को न्यूक भी कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इस बातचीत में क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। शेष नारायण सिंह, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मोदी के पास तो मैंडेट है, लेकिन उनके पास क्या मैंडेट है? और ये जो अभी माननीय राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि कुछ गुप्त मैसेज देने वाले हैं, तो गुप्त मैसेज जो कंचन ने बात की, तो उसको आप पब्लिक में दे देते या अन्य चैनल से देते। आप जाके वहां खड़े होके रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो धमकी पे धमकी दिए जा रहा, वहां लड़कों को मार रहा। जवाब दीजिए इस बात का। 1 मिनट कंचन, राकेश जी को मौका नहीं मिला थोड़ी देर से। राकेश जी, जवाब दीजिए इस बात का। मेरे ख्याल से इस वक्त आप अलग थलग पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं इस तस्वीर को। ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर खुद सरकार के रवैये में विरोधाभास है। बताइए राकेश जी। कोई विरोधाभास नहीं है। मैं आपको बता दूं 2 बातें।
कि चीन जिस तरह से पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है, आप ऐसा अवसर मत दीजिए, क्योंकि हमारा शत्रु कौन है, हमें वास्तव में खतरा किससे है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। देखिए, विदेश नीति कोई टॉयज का खेल नहीं है। ठीक है, आप पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में नहीं रखेंगे तो उसे एक बहाना मिलेगा चीन के साथ जाने। दूसरी बात, एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, नवाज शरीफ के नेतृत्व को मजबूत करना, हमें पाकिस्तान में एल्डर ब्रदर नहीं, पाकिस्तान के जवाब दीजिए मामलों में ISI को, मुल्लाओं को पाकिस्तान में एक्सटर्नल पॉलिटिक्स नहीं काम चलेगा, इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल देना। और भारत किसी न किसी में दखल दे रहा है। बनता है पाकिस्तान और चीन के बीच में जो संबंध है वो मोदी सरकार के आने के कई साल पहले से वो संपर्क बने हुए हैं। डीपर देन ओशन, हायर देन माउंटेन्स, ये रिलेशनशिप कोई सरकार नहीं कर करने वाला और ना ही संभव है। पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी जो कहा कि ये एक संदेश देने वाली जो बात है, संदेश की बात जो होती है वो प्रधानमंत्री फोन उठाकर नवाज शरीफ को दे सकते हैं, इसके लिए मिलना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। मैंडेट की बात हो रही है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मीम अफजल है, सरकार को ठीक है इसके लिए कोई मैंडेट नहीं है। ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था जब मैंने मनीष तिवारी को, और शायद आप भी ये कह रहे थे कि ये महज एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, इससे कोई सकारात्मक निकल कर नहीं आया। कम से कम इस बातचीत में आपको सरकार का समर्थन देना चाहिए, क्योंकि उनका रुख बिल्कुल वैसे ही है जैसा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का था। देखिए, सबसे पहले तो मैं फर्क बता दूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जमाने में कभी हमने ये नहीं कहा था कि एक सर कटेगा तो हम 10 सर लेकर के आएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का डिक्लेरेशन था। आज मैं देख रहा हूं कि 9:15 बजे एक शहीद को श्रद्धांजलि दी गई और वो आपने अपने टेलीविजन चैनल पर दिखाया, और उसके ठीक 35 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का स्वागत कर रहे थे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब पहाड़ के नीचे ऊंट आता है तो उसको कैसा महसूस होता है और वो अपना किस तरह से रंग बदलता है। मैं आपको ये बात कह दूं, कल मैंने ये बाइट दी थी। नहीं। और मैंने ये बात नहीं है, मैंने ये बात, अरे भाई अफजल भाई, नहीं पहाड़ वहाड़ नहीं, प्लीज माफ करिएगा, कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है। नहीं, ये स्कोर सेटल करने की बात नहीं है। मेरी बात सुन। नहीं, पहाड़ के नीचे वाले बयान को आप प्लीज मुलतवी करिए, तर्क करिए। पहाड़ वहाड़ नहीं है, ये दोनों देशों के बीच रिश्तों का मामला है, और इन रिश्तों में ये श्रीमान जी जो हैं शिमला समझौते की बातों को एकदम दफन कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए मीम अफजल, इस बात का जवाब दीजिए। मैं आगे आ रहा हूँ, आगे तो पहले ही आ जाओ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वही सरकार है जो जिस किस्म की बातें करती थी और आज इसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी प्रधानमंत्री बाहर होते हैं, ठीक है, हमारी पार्टी का ये व्यू है कि उस पर हम कटाक्ष नहीं करते, इसलिए हम ब्रिक्स को लेकर के और शंघाई कोई कटाक्ष। मीम अफजल साहब बहुत ही हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं आप। हम कटाक्ष नहीं करते। विवेक काजू आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मीम अफजल सुनिए, पहला जुमला बोला है, विवेक काजू आपसे कुछ कह रहे हैं, वो अपने आप में मीम साहब बात को दर्शाता है। मीम भाई, हम आज क्या सोचने पर मजबूर हो गए हैं। सुनिए मीम अफजल साहब, सुनिए, हमारे शहीद का सुनो यार, बोल चुके हैं आप, दोहरा चुके हैं अपने आप को। मीम अफजल, आप दोहरा रहे हैं खुद को। विवेक काजू बोलिए आप। ये जाहिर है कटाक्ष है। सवाल सुनो, बाकायदा बात करने के लिए मीम भाई, हमने इस पर ठीक है, बात पूरी कीजिए, समझ करके हम बात कर रहे हैं। बात पूरी कीजिए विवेक काजू अपनी। मीम भाई, दरअसल बात यह है कि आज के दिन मोदी जी की पाकिस्तान नीति और आप मनमोहन सिंह जी की पाकिस्तान नीति में कोई मुझे अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी ने रेड लाइंस बनाई थी और हर रेड लाइन को उन्होंने तोड़ा है। लेकिन अब जो आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक कारणों से आप भी और बीजेपी भी ये कबूल नहीं कर सकती कि हाँ, हम लोगों की पाकिस्तान नीति एक ही रास्ते पे चल रही है आज के दिन। ये दरअसल बात और बुनियादी बात यही है। संक्षिप्त में जवाब दें मीम अफजल इसका। काजू साहब, बैलेंस करने की कोशिश मत कीजिए। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो व्यू था वो जग जाहिर है। अभी आप आरएसएस से सवाल कर रहे थे कुमार साहब से,
और उनकी एक नीति रही है